अमरवाड़ा भाजपा विधानसभा प्रभारी उत्तम सिंह ठाकुर आज सिंगोड़ी ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गेहूं उपार्जन केंद्र मां नर्मदा वेयर हाउस में रोड बाईपास पर जा पहुंचते ही गेहूं बेचने आए किसानों से उनकी समस्याओं को जाना, तो किसानों ने भी अपनी समस्याओं से उन्हें पूरी तरीके से अवगत कराया। किसानों ने अमरवाड़ा भाजपा विधानसभा प्रभारी उत्तम सिंह ठाकुर से समय पर गेहूं नहीं खरीदने की भी शिकायत की। किसानों ने कहा कि एसएमएस आने के बाद समय पर गेहूं खरीदी केंद्र पर लाने के बाद भी उनका गेहूं की तुलाई नहीं होने के कारण उनको दूसरे दिन का नंबर दिया जाता है। इससे किसानों को वाहन का भाड़ा दोगुना देना पड़ता है। रात में वाहन खड़े करने एवं उपज की रखवाली करने हेतु किसानों को वहां रुकना पड़ता है। इसको लेकर किसान बहुत ही चिंतित और परेशान हैं। किसानों ने यह भी बताया कि जब गेहूं वाहन में लेकर खरीदी केंद्र पहुंचते हैं तो और भी लोगों का नंबर के साथ उन्हें 2 से 3 दिन तक खड़ा रखा जाता है, जिससे किसानों को आए दिन वाहन का भाड़ा जबरन देना पड़ रहा है। वहीं किसानों की समस्याओं को सुनकर अमरवाड़ा भाजपा विधानसभा प्रभारी उत्तम सिंह ठाकुर ने शीघ्र ही निराकरण करने का किसानों को आश्वासन दिया। तो मैं न केवल सिंगोड़ी बल्कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी अमरवाड़ा विकासखंड के घोगरी, छुई और सेजा, इन तीनों जगह उपार्जन केंद्रों में गया था और किसानों से जाके वहाँ जब हम उपार्जन केंद्र में जाते हैं तो जो भी समस्याएं हैं वहाँ की समस्याओं से हम लोग रूबरू होते हैं, वहाँ की समस्याओं से अवगत होते हैं। किसान हमको बताता है तो मौके पे ही जो वहाँ के मैनेजर हैं, उन सोसाइटी के जो वहाँ के सेल्समैन हैं और जो भी स्टाफ है, उनके माध्यम से हम उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तारतम्य में आज हम लोग यहाँ सिंगोड़ी और ये बड़े गाँव की 2 सोसाइटियों का ये यहाँ पे जो खरीदी का उपार्जन केंद्र है, यहाँ हम लोग आए थे। तो ये यहाँ कुछ समस्याएं थी, कुछ शिकायतें किसानों के द्वारा रखी गई, तो हमने संबंधित यहाँ के अधिकारियों से बात करके और जल्दी उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए निर्देश दिया। भाई साहब, वेयर हाउस का आपने किसानों से बात की, किसानों का क्या कहना है कि उनकी कहीं ना कहीं प्रबंधन की लापरवाही यहाँ सामने आ रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी कमी है उस कमी को दूर करने के लिए मैंने अभी बोला है और निश्चित रूप से अगर मैं अमरवाड़ा से आज यहाँ आया हूँ तो कुछ तो कमी रही होगी, लापरवाही होगी, तभी मैं आया हूँ। इसके पहले भी फ़ोनों में दूरभाष पे मेरे से चर्चा हो रही थी, किसानों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने उनको ये बोला था कि जो भी व्यवस्था है उसमें हम सुधार लाएंगे, बोलेंगे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज आके यहाँ पे और जो कुछ किसानों की समस्या थी कि भैया हमारा माल नहीं तुल रहा, लेट तुलाई हो रही है या हमको वापस कर दिया गया घुन लगने होने के कारण। अब स्वाभाविक है कि अभी गेहूं में को तो घुन लगने का सवाल होता ही नहीं। हाँ, कुछ मक्के का पुराना अगर 1-2 बोरे में अगर घुन निकल भी गए तो मेरा यही मैंने आज अधिकारियों को बोला है कि उन किसानों को वापस नहीं करें, उन जो भी कमी है उसका अपन दूर करके और उन लोगों का माल तुले। और जो थोड़ा अभी कुछ समस्याएं थी कि हम लोगों का यहाँ पे जो कुछ 1-2 व्यवस्थाएं हैं उसको लेके, तो उस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों की, उसको जो भी उसमें कमी है उसको दूर करके और किसान पर समस्याग्रस्त ना रहे, किसान वापस न जाए, किसानों को दिक्कत ना। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी 2-3 दिन गाड़ी जो है यहाँ पर खड़ी रह रही, तो उसका भाड़ा उनको लग रहा है। तो इसके लिए कोई उचित व्यवस्था ऐसी की जाएगी ताकि उनको, वैसे ही कोरोना महामारी बहुत विकट रूप से फैली हुई है, तो उन्हें परेशानी न हो, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, हमने उसके लिए मैं अभी जाके और बात करूँगा उच्च अधिकारी से। यहाँ जो 2 वेयर हाउस हैं और एक वेयर हाउस में दोनों सोसाइटियों का माल तुल रहा है, उसके कारण भी वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया है और स्वाभाविक रूप से कि किसान की संख्या ज़्यादा है और जिनका माल नहीं तुल पा रहा है वो लोग बाहर खड़े हुए हैं, जो आप बता रहे हैं कि उनके गाड़ी